ये जो पेशेंट है ना, ये हमारे पास इस कंप्लेन से आया था कि इसको कीड़े पड़ गए थे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे को कैंसर होता है और जो घर की मक्खी वो ऐसे जो खुले हुए मतलब अल्सर होता है या कुछ भी जगह होती है वहाँ पे जब वो बैठती है और वो अंडे दे देती है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसमें कम से कम मैंने 100 से 150 कीड़े हमने यहाँ से निकाले हैं। और आज अब हम जब ये कीड़े वगैरह निकल गए हैं तो अब हम इसको ऑपरेट करने जा रहे हैं। हमारे एनेस्थेटिस्ट भी हमारे साथ खड़े हैं। इसमें एक और भी दिक्कत होती है कि जब ऐसा बीमारी होती है तब मुंह कम खुलता है, और जब मुंह कम खुलता है तो हमारे को फिर से बेहोशी में ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे पास एक्चुअली फाइबर ऑप्टिक भी है, तो जिसमें मतलब हमारे से ये होता है कि हम नाक के थ्रू वो ट्यूब डाल देते हैं ताकि गले में वो छेद जिसे ट्रेकियोस्टमी बोलते हैं वो हम उससे ना करना पड़े। तो ये एक हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग बेहोशी में मरीज़ को लेके जाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो ये इतना बड़ा बीमारी है, अब मैं ऑपरेट करने जा रहा हूँ तो मैं इससे 1-1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके निकालूंगा, गले की भी गांठें निकालूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे को ये करना है कि छाती से हमारे को यूजुअली इसमें इस केस में छाती से मांस लेके हम लगाएंगे। एक और दूसरा तरीका है कि जितनी हड्डी हमने यहाँ से निकाली है पैर से उतनी हड्डी लेके यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की जा सके। तो ये हमारा आज का एक मोटिव था कि हम आपको जागरूक करें कि कभी भी ऐसी बीमारी हो इतना ना बढ़ाएं कि उसमें कीड़े पड़ जाएं, पूरा खोल के आ जाए। ये बहुत एडवांस है। एडवांस केस भी हम ऑपरेट करते हैं लेकिन उसमें दोबारा होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे हिसाब से जितना मरीज़ जल्दी जागरूक होकर हमारे पास आए, हमारे को उनको रिज़ल्ट देना उतना ही अच्छा रहता है, आसान रहेगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि मुंह खुलता ही नहीं है इसमें। आज हम इसमें भी ये भी कोशिश करेंगे कि इसमें एक फिंगर भी माउथ ओपनिंग नहीं है, एक उंगली भी नहीं जा रही। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी मुंह भी खुल जाए और ये भी हो जाए। अंदर और बाहर इसमें पूरे मतलब कीड़े लगे हुए थे, अब इसमें एक भी नहीं है। ठीक है। इससे पहले आपने देखा कि जो हमने जबड़ा किस तरीके से निकाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ जहाँ पे कैंसर होता है उसको निकाल देने से कैंसर का इलाज नहीं हो जाता। कैंसर के इलाज के लिए उसकी जो जड़ें होती है, जो गले में होती है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं जिसके थ्रू वो फैलता है, वो गले के लिम्फ नोड्स निकालना भी ज़रूरी होता है। इस भी केस में हमने गले की ये गांठें निकाली हैं। इसमें सारी छोटी छोटी गांठें हमारे को मतलब दिख रही हैं, बहुत सारी गांठें हैं इसमें। तो ये निकालना भी इम्पॉर्टेंट है और इससे ही हम लोग फ्यूचर थोड़ा पेशेंट का अच्छा हम कर पाते हैं। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि अगर मुंह का कैंसर है तो गले में क्यों गांठें निकालनी। तो मैं इसका यही जवाब दूंगा कि गले की गांठें निकालने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर कैंसर होता है तो, क्योंकि उसी के थ्रू लिम्फ नोड के थ्रू ही ये बाकी सारी जगहों पे फैलता है। डॉक्टर एस वी शर्मा हूँ, एमडी इन एनेस्थीसिया, और रामा में अभी हम एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इसके पहले हम जीएसवीएम में थे। तो डॉक्टर कुंडू के साथ करीब 5 साल हो गए हैं हम सर्जरी करा रहे हैं। इज़ वेरी गुड सर्जन, बहुत फास्ट कमांडो सर्जन, हेड एंड नेक के सर्जन हैं ये बेसिकली। और हेड एंड नेक से रिलेटेड जितने भी कैंसर वाले होते हैं केस, बहुत अच्छे से ये ऑपरेट करते हैं। रिजल्ट्स आर वेरी गुड। जब बीमारी हमारी पूरी तरह से अब निकल गई है, हमारे पास रिपोर्ट आ गई है कि बीमारी अब हमने इस मरीज़ को पूर्ण रूप से बीमारी रहित कर दिया है। अब हम आगे का काम करने वाले हैं जिसे कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन कि अब जो हमने निकाल दिया है उसको हम वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, एक फंक्शनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक कॉस्मेटिक रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो हमारे को ये कोशिश करनी है जितना हो सके मरीज़ को उसी तरीके का चेहरा दे पाए। थैंक यू।